आज मेरे ख्याल से अब अपने लोगों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आई हैड ए डिफरेंट आइडिया, लेकिन विल स्टार्ट फ्रॉम दी। कोई टॉपिक बोल दो ना, कोई टॉपिक बोल दो, दो चार जने तो देन वी कैन स्टार्ट। पूजा और क्या? पूजा और ओके राइट। और कुछ? ये सब में 2 लाइन का आंसर होता है ना टॉपिक। ग्लोबल वार्मिंग तो खत्म हो चुका है यार, अभी कहाँ है यार, अभी तो आइस आता है, वो आता है। Emotions. Zen state. When he enters a Zen state, a state called Zen state, when he performs very well, he doesn't see anything else. For example, the cricketer is playing. When he enters a Zen state, I don't know, maybe it's called something else. He enters a Zen state. When he doesn't see anything, he just sees the ball, and he can play every ball very well. तो उसका तो स्टेट आइडिया ऐसे भी बोल देना तूने तो वो स्टेट क्या है उसके बारे में, मतलब ये कैसे आता है, क्या होता है, उसके बारे में नहीं ठीक है, पर क्या हर कोई स्टेट में जा सकता है, कैसे जा सकता है? पहले खुशी में ठीक है यार, पहले तो जाकर मेरे को डिक्शनरी देखना पड़ेगा। हाउ डू यू स्पेल दैट? चाइनीज में जैन मास्टर होता है। ये एक्चुअली ये वर्ड है ना, एक्चुअल वर्ड ये कहाँ से है बोलना? एकदम ओरिजिनल अभी नहीं है ये। ZAINA होता था, जैना मीन्स जैन से आया ये, और अब ओवर ए पीरियड ये बदल गया। जैन का JIN नहीं होता था, वो एकदम ओरिजिनली। तो दैट इज मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म एनीथिंग, you have to get into that state. Once you get into that state ना, ये अभी उन्होंने बना दिया लोगों ने, ऐसे ही नाम रहे, ऐसे ही नाम बना दिया, there is no meaning at all. Once you are able to concentrate, you forget. अर्जुन जैसे एक ही आंख देखो, दूसरी आंख नहीं देखता, और घोड़ा है, घोड़े को कभी भी देखो ना ऐसा कर देता, he doesn't see left and right. एंटायर अपना एनर्जी उसमें लगा दो, फोकस। जैसे साइंटिस्ट था वो, तो 2 गड्ढा किया उसने 2 बिल्लियों के लिए, बट समटाइम इट गोज रॉन्ग बिकॉज यू सो मच फोकस दैट देयर 2 बिल्लीज एंड देयर मस्ट बी 2 होल्स। क्यों? कि एक बड़ा और एक छोटा बिल्ली, अरे यार बड़ा होल में भी छोटी बिल्ली जा सकती थी, ये फॉरगॉट। तो साइंटिस्ट अगर ऐसा फोकस करते हैं तो ऐसा हो जाता है। लेकिन जैसे इसने बोला ना प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल समझो, कुछ भी समझो, व्हाट एवर यू डू, टोटल अपना कॉन्सेंट्रेशन उसमें रहेगा। उसके बाद में भी तो आउट होते ही है, कितने भी बैट्समैन अच्छे हो, कुछ भी हो, फिर भी आउट। क्यों? कि बॉलर भी उस तरह से करेगा। सी बॉलर ऑल्सो विल थिंक यस फुल्ली कॉन्सेंट्रेट, एंड द बैट्समैन ऑल्सो थिंक फुल्ली कॉन्सेंट्रेट। सो जैसे बोलते हैं ना, ये स्टेट डिपेंड्स ऑन द अपोजिट मैन ऑल्सो, but you try to forget the past, forget the future, and then you can concentrate. next ball कैसे आएंगे अपना जरूरत नहीं है, अभी जो बॉल आएगी ऐसा आएंगे, ऐसा करूँगा, एंड बॉल आने के पहले सोचना नहीं। अगर बॉल आने के पहले सोचे तो भी गया, क्योंकि तूने सोचा कि बॉल राइट में आएगी, बार में, और आगे लेफ्ट में। सो इट इज स्पॉन्टेनियस, इमीडिएट रिफ्लैक्स एक्शन, माइंड बॉडी दोनों सिंक्रोनाइज होना। अभी बहुत बार अभी क्या होता है, जितने भी प्लेयर रिटायर हुए ना, कितने अच्छे थे, ऑल वर गुड, बट दे हैव टू रिटायर। नॉट दैट दे डोंट हैव टेक्निक, बट दे डू हैव टेक्निक, फिर भी रिटायर होना क्यों पड़ता? देयर कॉन्सेंट्रेशन एकदम अच्छा है, दिमाग अच्छा है, कॉन्सेंट्रेशन, टेक्निक अच्छी है। तेंदुलकर को भी बोलो, ऑल एवरीथिंग ही कैन फाइंड योर मिस्टेक, बट ही कैन नॉट प्ले।
क्यों? Here comes the body doesn't cooperate with your mind. और उस समय जो था एज के अनुसार फुल्ली है, तो कितना भी करो बॉडी की एज होती है टेक्निकली ऑल, देन दे हैव टू बिकम अ कमेंटेटर और एंड जब भी रिटायर होते हैं मोस्टली देखना ये सब प्लेयर है ना बोल्ड ही होते हैं, ये एलबीडब्ल्यू होते हैं, कैच बहुत कम होता है। क्योंकि उनकी बॉडी उनको मालूम है यहाँ तो आ जाना और उसके बाद में दे कांट सिंक्रोनाइज। तो बॉडी ऑल्सो, लेकिन जब अपने को करना है तो पूरा उसमें हो जाओ। जस्ट सी दैट, कॉन्सेंट्रेट, फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट कि ये होगा, देन यू कैन अचीव द स्टेट। बट सेम थिंग अप्लाइज टू द अपोजिट मैन हु इज अगेन कॉम्पिटिंग यू। सो देयर इज नो सच स्टेट एज सच। तेरा भी वो स्टेट है, मेरा भी है, देन व्हाट इज स्टेट? दोनों में कोई देख होना ना। बेस्ट थिंग इज जिसने बोला ना कि भाई जस्ट पुराना जब तक नहीं भूलोगे और नेक्स्ट में क्या खेलना वो नहीं भूलोगे कभी भी, चाहे प्रोफेशनल में भी कहीं भी हो। अगर बिजनेस में डील करना है तो दैट इज टू वे, दैट डजंट अप्लाई हियर। बट वंस यू आर सोलो देन इट मे अप्लाई कि भाई एक स्टेट है, बस तेरे को एक ही आंख, काली आंख तो काली आंख देखना, इतने में यही देखना, देन यू डू रियली फोकस। एंड समटाइम्स इट हैपेंस, अपने को बाजू वाला खड़ा नहीं मालूम पड़ता ना, अपने देख रहे हैं बाजू वाले को नहीं मालूम पड़ता, अपने को यही मालूम पड़ता है। बहुत बार होता है, अरे यार मैं तेरे को देखा नहीं, तू सलाम मारेगा लेकिन स्टिल आई विल यू नो दैट। इतना कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि सो उसके ऊपर तो उसमें कोई मेरे को नहीं लग रहा है कुछ। बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हो नहीं सकता। माइंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग आर्ट एंड ऑल दैट देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट फुल्ली, दैट बॉडी डजंट सीखने जरूर नहीं है उसमें बैठ कर आर्ट करना है, वो करना है। देन यू जस्ट मैनी आर्टिस्ट द फॉरगेट ना, कोई आता है चाय भी रख देता है, बीबी माल नहीं पड़ता, अपना करता ही रहेगा। ही डजंट रियली सी आउटसाइड दैट एरिना टोटली। कोई बाजू में आया तो नहीं मार, समटाइम इवन साउंड ही डजंट नो, इट हैपेंस बिकॉज़ ही इज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ, putting himself into the art, putting himself into that situation, and he doesn't even remember himself. अगर कभी उसको मच्छर भी आएगा तो he will not remember, he will not know fully। उस समय उसकी बॉडी भी उसमें घुस जाती है, माइंड तो घुसते ही घुसता है, बॉडी भी घुस जाती है, मच्छर भी नहीं मालूम पड़े। बट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, आराम से प्रैक्टिस करना है और बहुत बार हो जाता है, अपने से अपने आप हो जाता है। अपना वंस यू फॉरगेट एंड यू गेट involved into that, many times it happens if you are really serious in that affair, it happens. Yeah, you are right. This concentration 100% correct. आपने बोला हुआ कि ये सब concentration के लिए वेज तो होना जरूरी है, उसके ऊपर अपना लेवल भी जरूरी है कि वेज के बाद में ऑनियन गार्लिक वो सब डिस्टर्बिंग द बॉडी, डिस्टर्बिंग द कॉन्सेंट्रेशन, वो सब बहुत बहुत जरूरी है। यू जस्ट कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट दैट मच। क्यों कि कहीं भी बैठना है, काम करना है, बैठना है, खड़े रहना है, जो भी होगा। फॉर एग्जाम्पल बैठना है, बैठते वक्त नॉन वेज जना गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ही कैनॉट सिट फॉर अ लॉन्ग आवर्स। अपने साइड में लिखा हुआ है कि नॉन वेज चेयर पर लंबा नहीं बैठ सकता एंड वेज बैठ सकता। अब वेज के ऊपर भी अपना लेवल और है ना, अपना लेवल और ऊपर है कि अगर जो बैन आइटम है, पर्टिकुलरली सुगंध की आइटम, गार्लिक एंड ऑनियन, एंड वो गर्मी करने की आइटम, ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, ये सब गर्मी में आइटम, you cannot concentrate. If you take more of dry fruits and if you take more of badam sira, still you cannot concentrate because all are hot stuff. For concentrating, you have to have air conditioning system for the brain. तो उसके लिए क्या है, ये सब गर्म चीज नहीं होना। जिसको पेशाब उतरता है जल्दी वो ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकता है,
क्यों कि उसको बॉडी गर्म नहीं होगी, और बॉडी गर्म होगी स्ट्रेट अवे माइंड बोलेगा इसको ठंडा करो, या तो यू नीड अननेचुरल ठंडा और यू नीड। बट आजकल क्या करता है, कॉफी पी, चाय पियो, कॉन्सेंट्रेट, दैट इज नॉट, अरे यार लेट मी हैव टी, कॉफी, हॉट, बट रियली व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट यू डोंट नीड ऑल दिस। अगर होता है तो जरूरत नहीं है। बेसिक थिंग इज गर्म चीज नहीं रहना बॉडी में, देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर। इसलिए ऋषि मुनि वो सब देखें, जस्ट घंटों घंटों माला फेर सकते हैं, अपना कहाँ फेर सकते हैं। लोग 12-12 साल भी माला फेर लिए ना, क्योंकि उनका खाना ऐसा था कि दे विल नॉट गेट डाइवर्टेड। अपने खाने में तो क्या होता है, सेल्स बदल जाते हैं, तो सेल्स विल मेक यू थिंक मेरा एक बॉडी है। दीज पीपल ऑल्सो थिंक, यू नो, ऑल सेल्स ऑल्सो थिंक। तो जो खाते हैं तो सेल्स बदल जाएंगे, तो दे विल ऑलवेज डिस्टर्ब यू। सो वी नीड वेजिटेरियन हो गया, और ये नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद में और गर्मी का आइटम, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाना है। उसके बाद में जितना वैरायटी के आइटम खाया ना वो भी अवॉइड करना। पर डे यू अवॉइड वैरायटी के आइटम, देन यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर। नहीं तो ईच फेलो विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टी। ये खाया मैंने, चाय पिया, वो पिया, वो पिया। इसीलिए ऋषि मुनि जितना हो सके एकदम श्रिंक इन दी फूड। श्रिंक डिजायर तो ही है, वैरायटी ऑफ फूड श्रिंक करने से उसका एक ही प्रॉपर्टी रहता है, सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब यू, योर ओन बॉडी विल नॉट डिस्टर्ब यू, सो यू कैन डू मच बेटर देन अदर्स। एंड इसके एकदम ही अगर स्पिरिचुअल जाना है तो पास कर्मा ऑल्सो भी हेल्प यू, खाली इसमें नहीं काम आएगा। पास कर्मा में बिकम ए कैटलिस्ट इन मेरे सोचने में। अगर अच्छा कर्म है तो अपने को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। गर्मी को सडनली गर्मी लगती है, तूने बोला, तो भैया ये तो बहुत इजी है कि अपने लिक्विड ज़्यादा लो। लिक्विड ज़्यादा लेने से क्या होगा, पेशाब बढ़ेगा। पेशाब बढ़ने से क्या होगा, बॉडी में गर्मी नहीं रहेगी। बट व्हाट इज सूटेबल, आई कैन टेल यू कि तुम्हारी बॉडी में क्या सूटेबल है, इसकी बॉडी में मैं अगर बोलूँ जनरली, जैसे कोई भी ऑरेंज जूस है, टमाटो जूस है, लेकिन बहुत बार देने देन कोस्टल में 3 बजे के बाद में जूस पीना नहीं चाहिए, मेरा आइडिया कोस्टल एरियाज। सो दैट वे, एंड सेमी लिक्विड आइटम खाओ, एंड कंपल्सरी ड्राई फ्रूट्स एंड सूखा खाना खाते हैं ना अपने, जो 8 में 14 से सूखा, वो ड्राई सूखा वो मत खाओ। खाना है तो चना झोल वाला इस टाइप का, वो केर, सांगरी, बांगरी, एब्सोल्युटली उसको रख दो ऊपर ऊपर अभी 3 महीने के लिए या गर्मी के लिए। देन अगर भी ऐसा है तो सूखा लिक्विड वाला, मोगर बिल्कुल मत खाओ, छिलके वाला खाओ, लेकिन सेमी लिक्विड होना एकदम। जो उपमा will not help you because wheat will not help you. Better to eat more of rice, kheer, इस टाइप के आइटम which does not absorb water. समझे ना? उपमा, लापसी, गेहूं की आइटम जनरली क्या करती है, वो पानी ले लेती, जाने के बाद में भी पानी ले लेते। इवन वो रवे का लड्डू, कितना भी घी रहेगा रवे का लड्डू, फिर भी वो पानी पी लेता, कितना बड़ा, फिर भी बॉडी का पानी ले ही लेता हो, बिकॉज फुल्ली वो भिगा हुआ नहीं है ना वो। तो इस टाइप की आइटम, एंड एवरी वेजिटेबल के ऊपर टमाटर डाल दो, क्योंकि इट इज़ वाटर एंड बीज, तो इट हेल्प्स यू, पेट भी साफ होता है और वाटर भी है उसमें। और भी कुछ आम है, दैट इज ऑल्सो कंटेन्स वाटर, अपने में वाटर लेमन अलाउड नहीं है। और इस टाइप की जो है अलाउड इसलिए नहीं है कि राइट आइटम नहीं है। वाटर मेलन इज गुड, बट अपने पास अच्छी क्वालिटी मिलती नहीं है,
तो इसके लिए कुछ कर नहीं सकते अपने। तो वो चाय भी पीना है, एकदम हॉट मत पियो, फिर पसीना नहीं हो, एकदम हॉट नहीं। चाय में थोड़ा पानी डालकर पियो गर्मियों में, इट हेल्प्स। चाय 3/4 बन गई, क्वार्टर थोड़ा पानी डाल दिया तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा एंड यू स्टार्ट, इट रियली हेल्प्स यू। जब तक गैस पास होता रहे ना तो बॉडी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, बैठने के लिए, नहीं तो सीट गर्म हो जाती है। गैस पास हो तो सीट गर्म नहीं होती, और उसके लिए बहुत ज़्यादा है कि कभी भी गैस, नॉन वेज में तो सब रह गए। बहुत अच्छा पॉइंट है फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अभी किसी को तो पहले अपना जीरो थेरेपी खाना बेटर। और सब अपने क्लासेस होती है ना स्कूल में, 45 मिनट्स के ऊपर नहीं होती है, बिकॉज द साइंस इज 45 मिनट्स के ऊपर कोई भी कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सकता ऑन एवरेज। इसके लिए बनाया। अब तो मेरे ख्याल से 20 मिनट भी नहीं होता, उस समय बनाया हुआ 45 मिनट्स। अब तो क्या हिलने लग जाते हैं लोग, कब 45 होता है, कब 45 मिनट होता है। अपने यहाँ भी लोग घड़ी देखते रहते हैं, इसमें भी आधा घंटा यहाँ देखते रहते हैं। मेरे को नहीं देखते हैं, यहाँ देखते हैं, क्योंकि आना भी जरूरी है। बीबी बोल दी होगी आना है, और घड़ी बोलती कि जाना है, चलता है। और कुछ पॉइंट बोला था रे तूने, मेमोरी वाला कुछ बोला था। कंप्यूटर लैपटॉप में तो वो ऐसे पागल हो जाते हैं जनरली ना, वो कहाँ देखते इधर उधर। वो जनरली यार गेम खेलते हैं, उसमें कितने पीपल फॉरगेट। चाय पड़ी है, बच्चा पड़ा, खाना खा रहा है, वो तो एकदम ही उसमें घुस जाता है। बच्चा तो हिलता ही नहीं है। अगर तू आप भी कर दिया ना, इसका एक बहुत अच्छा हुआ हमारे घर में रियली। बहुत नीलेश बम छोटा था ना, नीलेश बम छोटा था, उसको बुक्स पढ़ने का बहुत था। तो क्या करता, वो बुक्स ले लेता। थाली पड़ी है, बुक ले लिया, आंटी ने थाली हटा दी, फिर भी वैसे कर रहा हूँ। सी इट रियली हैपेंड। इज जस्ट, उसको हड्डी क्या माल नहीं बढ़ा रहे, तो वो इतना कौन से बुक में किया उसने। तो वैसे ही कंप्यूटर उसमें तो सब करते ही ना। सी बेसिकली इफ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट यू हैव टू टेक ए जॉब वेयर यू आर इंटरेस्टेड। उसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट, व्हाट इज फर्स्ट तो बेसिक व्हाट योर इंटरेस्ट इज, देन यू विल। अदरवाइज मेरा बात करना सब वेस्ट, मैं जितना बात किया सब वेस्ट। इफ यू नॉट इंटरेस्ट, व्हाट इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, नो वे। तो पहले तो वो बहुत जरूरी है ना। कोई टॉपिक बोलो यार। आज मैं एक्चुअली सोचा था 3 दिन का कंटिन्यूसली टॉपिक जीरो थेरेपी। क्या होता है, हर आदमी जीरो थेरेपी इतना पॉपुलर हो गया ना, इतना टेंशन करता है, फोन कर देता है, आई एम ए जर्नलिस्ट। अरे भाई तो आना तो आ जाना, नहीं कैन यू हैव स्पेयर 5 मिनट्स। सबको भी इतना टेंशन है कि ये कैसा होता है, कैसा होता है, अब ये क्या करना है उतना। तो मैं क्या सोचा 3 वीक पूरा इसके बारे में बोले, और बोलेंगे भैया यू सी दिस, ये व्हाट इज जीरो थेरेपी, डोंट बोर। इतना मतलब टेंशन हो गया और इतना पॉपुलर हो गया ना। बहुत जने तो क्या होता है इंडिया में, वंस यू नो वन सब्जेक्ट, यू फोन कर देता है, आना चाहता है, आकर के क्या करता है, तेरे बारे में ही बोल रहा है। सी मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम PhD, आई डन दिस सिद्धा एंड यू नो दिस, यू नो दिस, यू नो व्हाट लर्निंग, सब अपने को। तो मैंने सोचा भैया तू आने ही नहीं, कोई साइड में देख लो। तो मैंने सोच कर आया था, बट यहाँ की जैसे गैदरिंग देखा ना तो मेरे को चेंज करना पड़ा कि ये सब बोलेंगे वही वापिस रामायण, वही रामायण, ऐसा। तो मैंने बोला भैया ये देख लो साइड, दिस इज व्हाट हाउ वी डू इट एवरी टाइम। बहुत टेंशन है, हर आदमी इतना टेंशन कर रहा है। 3 वीक कोई भी ऐसे आ जाता है, मैं सीधा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, दवाई नहीं लेना, दवाई ये सब बोल कर बाद में कोई मेंटल लेटर लिखकर 50 साल पुराना कोई दवाई है लिख कर दिया तो ठीक हो गया। कुछ ना कुछ मतलब पॉइंट है कि तुम अपॉइंटमेंट लेकर आते हो मेरे पास, तो यू कम टू लिसन मी एंड आई हैव टू लिसन यू। इंडिया में कितना मुश्किल है, तू आ जाता है मैंने ये किया वो क्या, उसे मेरे क्या मतलब। तो बहुत आने लगे, इसलिए अभी बहुत भाई जरूरत भी क्या है उसको क्या समझाना, अभी कैसे समझाना, 10 मिनट में कैसे समझेंगे। मैंने जब 3 वीक का लेक्चर पूरा हो जाए ना, 3 मंडे का,
बट दे मे नॉट इवन हैव पेशेंस। बोलने से भी क्या होगा? चाहे तो साइट में ढूंढ सकते हैं, साइट देखना नहीं उन्होंने, साइट देखना खाली फ़ोन नंबर के लिए, या आई गॉन थ्रू एवरीथिंग। ऐसा बोर किया उसने जर्नलिस्ट, अभी तो उसका मेल आईडी भी नहीं आया। अब कहीं रॉन्ग डालेंगे, कुछ भी डाल देंगे, कहीं भी क्लिनिक लिख देगी वो लेडी, उसको क्या मालूम? वो तो जरूरत है भी क्लिनिक ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सोचा, बट देन ठीक है, अपने अपने लिए जियो ना, उनके लिए क्या जीना? उनको जीना तो जियो। सोचा मैंने कि उनके लिए बोल देंगे भाई ये देख लो, मे भी अगर अपनी भावना से नहीं भी आएंगे कोई लोग। यस, पूजा है ना? नो, व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय पूजा? आपने क्या सोचा पूजा का? जैसे इसने सोचा कौन सा नहीं, ये सब व्हाट एग्जैक्टली अपने को लगा कि क्या आवाज आती नहीं है क्या इसमें? पीछे आई नहीं रही, बेचना रहे यार। 200 रुपये लेता इसका है, मैंने समझा कुछ फायदा हो जाए तो। नहीं, आप क्या समझो पूजा? पहले मेरे को आइडिया नहीं। जैसे भरत ने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे इसने बोला कि भाई दिस व्हाट सी व्हाट यू थिंक देन ओनली आई कैन। मैं कई बार देखता हूँ काफ़ी लोग रोज़ मंदिर जाते हैं, घर में भी रोज़ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं एक सेकंड भी नहीं दे पाता हूँ। आई एम नेवर कंफर्टेबल। तो मैंने उससे पूछा है क्या, वाई पीपल आर सो हैप्पी एंड व्हाट दे गेन आउट ऑफ इट। अच्छा, मतलब अभी आप जिनको भी देखते हो ना पूजा करने वाले जाने वाले, तो उनको आपने पूछा होगा तो वो क्या बोले? भाई जाते हैं, आप देख रहे हो, तो यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन टू दोज पीपल रादर देन आस्किंग मी कि वही नो विल आस्क। यहाँ पर पूछ लेते हैं आपका क्वेश्चन लोगों को, कितने जने मंदिर जाते हैं और कितने जने पूजा करते हो, और विल अच्छा हो गया, सबके लिए टॉपिक खुल गया ना। ये कितना आराम हो गया। या तो पूजा करते हो, अब पूछे ओके, तो वो क्या बोला? भगवान ने कुछ मांग किया है क्या, भगवान ने दिया क्या? वो सब ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, ये भी पूछ लेंगे इनको उन्होंने क्या बोला, ताकि उन्होंने क्या बोला। ठीक है, अभी यहाँ पूछ लेते ना, किसके लिए जाते हैं लोग पूजा? हमेशा पूजा कौन करता है भैया? हमेशा बस 5-7 आदमी। कमाल है यार। ये खटोर बराबर है, खटोर एकदम राइट आदमी है। खटोर आ जा, पूजा करना आ जा, बहुत अच्छा है। We'll have your views, no? It's really good, no? नहीं आ जाना। अरे यार, people like to see। खटोर तो छोटी चीज थोड़ी है यार, जीएसटी में जाना तो उसके साइन करना पड़ता है ना रे। हाँ, फिर ऐसे थोड़ी चिल्लर थोड़ी है भैया, तो पूजा करता है। आप बोल कुछ नहीं तो मैं पूछता रहता हूँ, तेरे बोल। आप पूछे, मैं बोलता हूँ। राइट, अभी आप सवेरे उठ कर जाते हो पूजा करने के लिए, हमेशा खाना खाकर, खाना पहले नाश्ता, चाय, पानी, या एक नौकासी, पोरसी? पहले तो खाना खाने के पहले जाता। अच्छा, बट चाय पीने के? चाय भी नहीं। ओ स्ट्रेट में आपका नौकरसी होती है, ये देखो स्ट्रेट नौकरसी। नहीं तो फिर ड्रेस तो सब बदल रहेगा तुम्हारा, पूजा का है। पूजा का अलग है। हाँ, फिर कितना देर रहता है वहाँ पर? वो कभी आधा घंटा, 40 आधा घंटा, ओके। वहाँ पर कंसंट्रेशन आने के बाद, आने के पहले बॉडी मेंटल में क्या डिफरेंस लगता है आपको? जाते समय आते समय व्हाट डू यू फील? देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिफोर पूजा एंड आफ्टर पूजा, है ना? देयर मस्ट बी। व्हाट डू यू फील एक्चुअली? ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं इसलिए जाता हूँ कि अपने आप को पहले पहचानना चाहता हूँ। ओके फाइन। ये भाई साहब अपने आप को पहचानना चाहते हैं, राइट? इसलिए पूजा करने जाते हैं, करेक्ट ना? फिर वहाँ अभी पहचाना अपने आप को? अभी तक नहीं पहचाना? नहीं, जैसे सामने पूजा मतलब किसी का आधार ले, अभी जो Right. क्या होता है, करेक्ट, यू आर राइट, यू नीड अ स्टैच्यू। ये क्या चीज है, जैसे अपने पास Correct. आधार नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। आज आधार के लिए अपन किसी के यहाँ जाना पड़ता है। अगर स्वयं अपने पास आधार रहा तो अपने को भगवान के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने को ऐसे बताया गया है कि भगवान शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप है, तो अपन ये समझते कि भगवान क्या है,
इससे धीरे धीरे जैसे भगवान ने बोला वैसे अपन भगवान की बात को समझना चाहते हैं और समझ के अपन अपने स्वयं की पूजा करते हैं। छोटे पूजा कोई बाहर की नहीं करते, पूजा हम स्वयं अपने आत्मा की करते हैं। जैसे जैसे अपने आत्मा के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे अपनी स्वयं की पूजा होगी और उससे अपने को आनंद प्रकट होगा। यस, ये इनका लेक्चर है, बट क्वेश्चन कोई दूसरा था और इन्होंने समझा कुछ। इन्होंने क्या बोला कि मैं अपने आप को जानने के लिए चाहता हूँ, वो एक अलग पॉइंट, और इन्होंने जो पूजा वूजा बोला वो एक अलग पॉइंट। और व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय पूजा, you don't have to do all this. Puja means you can sit at home and also think. अभी अपने जो पूजा समझ रहे हैं अभी, वो सब पूजा है एक्शन. You don't have to have action, right? But we do need at one stage one idol. एक idol नहीं हो तो you will not be able to concentrate, right? So we need an idol. लेकिन उसमें हर रिलीजन के अलग अलग मेथड है ऑफ वर्शिपिंग द गॉड, अलग अलग है, राइट? लेकिन अपने एजुकेटेड लोगों के लिए वो एक्शन ये वो मेरे को लगता है नॉट नेसेसरी. यू जस्ट गो एंड सिट इन द फ्रंट ऑफ आइडल एंड यू कैन प्रे एंड यू कैन वॉच, यू कैन थिंक, यू कैन सी योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू हैव ऑल एक्शन. जैसे पूजा उसमें कोई आपका कोई आंसर नहीं आने वाला, because you want to see yourself. If you want to see yourself, just look at the idol and just think, what am I, where am I going, what I am doing, whether I done right, this, that. Don't, for that you don't need left and right and वो सब जरूरत नहीं है. एक लेकिन छोटे बच्चों को संस्कार देने के लिए ये सब बहुत जरूरी है. नहीं तो सब बच्चे भूल जाएंगे. छोटे बच्चों को बहुत जरूरी है. आवर लेवल ऑल डिपेंड्स ऑन योर नो नीड. बट छोटों को गया एक्शन, उसमें क्या होता है, एक्शन होने से उनके बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है. भाई आज पूजा नहीं किया, आज काम अच्छा नहीं हुआ. ये छोटे बच्चों के लिए जाओ भाई आज. तो एक कल्चर बहुत ज़रूरी है. पूजा समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है. लेकिन वहाँ जाकर कि मेरे को ठीक कर देगा भगवान, या कोई मांग लिया भगवान से, या भगवान मेरा बिजनेस अच्छा किया, दैट इज नॉट अ पूजा, दैट इज बिजनेस. नो पूजा. ओनली यू गो टू टेम्पल टू फॉरगेट वर्ल्डली अफेयर. वंस यू आर इन दैट, वंस यू आर इन क्रिकेट फील्ड, यू थिंक ऑफ क्रिकेट. वंस यू आर इन टेम्पल, यू जस्ट थिंक ऑफ टेम्पल. एटलीस्ट यू आर अवॉइडिंग यूजलेस थॉट्स. तो वो बहुत जरूरी है. यू गो टू दैट अरीना. एक्शन नहीं है लेकिन उस एटमॉस्फेयर में चले गए, आपके थॉट्स 100% बेटर होंगे, बदलेंगे. और इसके लिए एक मूर्ति बहुत ज़रूरी है. अगर मूर्ति नहीं है तो ज़्यादा बकवास होता है. क्यों? मूर्ति नहीं तो क्या होगा, आदमी एक समय लेकर बैठ जाएगा, दूसरा आदमी समय लेकर बैठेगा. 1 घंटा कोई बैठने वाले नहीं है अपने लोग. फिर क्या करेंगे, काले वो ऐसा, आटे वो ऐसा, वो रामायण हो जाएगा. पूजा में रामायण नहीं होती, गया लाइन से किया आउट आउट. लेकिन एक जगह बैठ जाते हैं ना तो फिर स्टार्ट यू नो सम टॉपिक, देन स्टार्ट टॉकिंग, देन रब्बिश सब होता है. इसलिए ये गया वो बेस्ट एक्शन है. ये किस लिए बोल रहा हूँ, जहाँ मूर्ति नहीं है ना उसके लिए बोल रहा हूँ. समझे क्या? मूर्ति बहुत जरूरी है. कहीं भी रखो, कुछ भी रखो. यू डोंट हैव टू गो टू टेम्पल. एक छोटा सा अपना बुक रख लो. यू हैव दैट and keep the book. You have your Anupurvi and you just think. You don't have to go. ऐसे रखा, अनुपुरवी रखा, वो भी पूजा ही है. You just look at that, concentrate and think yourself. अपने बात इतना जब कॉन्सेंट्रेट हो सके तो अपने आपस में अपने आप से बात करो कि भाई वेदर आई डन दिस राइट, वेदर आई एम गोइंग टू डू राइट फ्रॉम हियर. ये सब सोचते रहो. तो दैट इज ऑल पूजा. इनमें बहुत रहता है, कोई भाव पूजा, कोई फूल पूजा, कोई केस पूजा, कोई क्या क्या की नाम रख दिया उन्होंने. अल्टीमेटली इट्स ओनली थॉट एंड बाकी सब एक्शन. एक्शन डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू लाइक. कोई
इतना नाम कर दिया उन्होंने, कुछ नाम के नाम यार, कोई पुष्प पूजा, कोई वो, कोई भाव, क्या माल नहीं। पूजा इज एक्चुअली फ्रॉम द भाव ओनली, यू डोंट नीड एनीथिंग। लेकिन अब अपनों को चाहिए ना, बोली होती क्या पूजा की, अलग अलग पूजा की अलग अलग बोली होती ना। सो वी नीड मोर हेडिंग टू गेट मोर मनी, और कुछ भी नहीं है। जितना हेडिंग ज्यादा उतना इनकम ज्यादा ना रहा, तो इसे बना दिया होगा बाद में, इतनी सारी पूजा बाद में। नहीं नहीं, एक्शन कोई जरूरी नहीं है। मैं क्या बोला, एक्शन कोई जरूरी नहीं है, बच्चों को सिखाने के लिए जरूरी है, खाली बच्चों के लिए, अपने लिए एक्शन कोई जरूरी नहीं है। एक्शन से क्या आता है, बट एक्शन से बाहर नहीं, बैठ के भी निकल सकते ना रे। और एक बात है, मेरे को भगवान को डिस्टर्ब करना, भगवान को टच करना है, चोर भी भगवान को हाथ लगाता है, वो करता है, भगवान को हाथ लगाना का मेरे को नहीं अच्छा लगा। सी इट्स प्योरिटी, लेट इट बी प्योर एंड जस्ट गो एंड बस। ये चंदन तक ठीक है, ये करना वो करना, धोना, एंड अल्टीमेटली जब धोते हो ना तुम, उसका करोशन होता है, मूर्ति खराब होती है। इसलिए दिगंबर में बिल्कुल अलाउड नहीं है। दिगंबर की मूर्तियों में ये धोना होना कुछ अलाउड ही नहीं है। फूल रख दो चलो। पर इवन अगर वहां जाकर के तुम यार ऐसा करने से भाव आ जाएंगे, तो यार ये तो एक्शन, मतलब तुम्हारे को इतना भी नहीं है कि मंदिर में जाकर के भी यू हैव टू नीड समबडी टू कॉन्सेंट्रेट। व्हाई कांट यू कॉन्सेंट्रेट योरसेल्फ? छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी बोला हूँ, ताकि उनको एक मालूम पड़े, हाँ ठीक है, पहले क्रिकेट बैट पकड़ा, ऐसा पकड़ा, बच्चों को जरूरी है, अपने को थोड़ी जरूरी है। सब गया सीधा स्टार्ट, वी डोंट नीड, फॉर देम दे नीड। तो ये सब उनके लिए बनाया होगा, और मे बी फॉर अकेले में माला फेरना। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक हो सके अपने जो मंदिर है ना, छोटे छोटे बना देना चाहिए, where you can just sit and you don't see the opposite side wala and just see the God, then you will be able to concentrate much better and pray. ऐसा बना देना ना, like this, straight from any angle, just see the God and nobody else. वो होने से it will be able to do much better. But अपने सब ये सोचते नहीं ना, अपने तो जैन लोग सोचते हैं इनकम कैसे आना, और उसमें भी देखते हैं कि नंबर 2 इनकम आना, बस। कोई नहीं है कि मेरे को चेक कहीं होना। क्यों? चेक अगर सब ले लिए तो इनको टेंशन हो जाएगा मंदिर वालों को कि दे कांट एंजॉय देमसेल्फ। सब चेक आ गया तो ट्रस्टी क्या करेगा? ही कांट डिसाइड हिमसेल्फ बिकॉज देयर इज नॉर्म्स, ये सब करना ना। तो ये लोग बहुत खुश होते हैं ट्रस्टी लोग कि जितना नंबर 2 आया उतना अच्छा, कोई भी काम के लिए। बाकी कहीं नहीं है। इस्कॉन में एवरीवेयर ओनली चेक एंड चेक, पूरा वर्ल्ड ओवर यार, कहीं भी डोनेशन ओनली चेक यार, या बस दैट्स इट। अपने एक मारोड़ी है जैन में, जहाँ पर सब नंबर 2 का काम है। कितना करप्शन है हर जगह है, बोली में, इसमें उसमें। 1000 रुपये रिसीट, 100 रुपये लिखेगा। मतलब मंदिर में कितना फ्रॉड है ना रे। मंदिर को गॉड को बना रहा हूँ मैं, देख 100 का रिसीट बांट रहा हूँ और ले रहा हूँ 1000 रुपये। इससे ज़्यादा क्या बदमाशी होंगे? होती नहीं होती है? तेरे तो तू मंदिर का तो चार्ज अकाउंटेंट नहीं है ना? हाँ पा है क्या? देन तू उनको पकड़ रहा भाई। अरे यार, देन यू आर नॉट ए प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट, देन यू आर मारोड़ी चार्ट अकाउंटेंट। मंदिर वालों को पकड़, क्या करते हो ये लोग? उल्टा सुल्टा सबको पकड़। वर्ल्ड ओवर कहीं भी नहीं है एक्सेप्ट अपना जैन मंदिर में। भी मैसूर में ऐसा होता है, मेरे को नहीं मालूम। बाकी दूसरे रिलीजन में ना एवरीथिंग इज अकाउंटेड यार, एवरीथिंग इज अकाउंटेड। अपने क्यों मालूम नहीं क्यों? बिकॉज वी आर बाई नेचर करप्टेड ना, बाई नेचर। अरे मंदिर में ऐसा कैसे होगा यार, 2 अकाउंट यार, कितना? वाई कांट डू दैट? इतना छोटा ही काम है ना यार भाई। हमको चोरी का पैसा नहीं होना। वी वांट जेन्युइन मनी सो दैट गॉड विल बी जेन्युइन, बस। अब उसका गॉड का फूड ही रॉन्ग है तो गॉड कैसे राइट होगा? सोर्स ऑफ इनकम ही रॉन्ग है तो कैसे गॉड कैसे राइट होगा? उस मंदिर का भावना राइट हो ही नहीं सकता रे। उस मंदिर की भावना, सब आने वाले
और जितना भी बड़ा बड़ा बोर्ड लगाओ, ये इसके बोली, उसकी बोली, इसकी बोली, मंदिर की भावना राइट नहीं हो सकती। बिकॉज दैट अगेन उसी में दिमाग है ना, मैंने ज़्यादा लगाया, भावना, नाम, लालच, कुछ ना कुछ उसी में रहेगा आपको। मैंने इतना दिया, फिर आप उसको बात करोगे। ये सब मंदिर में एक मूर्ति होना, कॉन्सेंट्रेशन होना, और बुद्धिस्ट का देखा कैसे रहता है, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल मंदिर जहाँ तक हो सके ना लकड़ी का ही होना, पत्थर का होना ही नहीं चाहिए। पत्थर की भावना और लकड़ी की भावना में फर्क है। सी, पत्थर इज अ कंडक्टर, लकड़ी इज नॉन कंडक्टर। वो तो पॉइंट समझना चाहिए ना। व्हेन इट विल नॉट कंडक्ट योर भावना ऑल्सो, इट्स यू एंड यू। लकड़ी में नथिंग ट्रेवल्स। पत्थर में आवाज करो वहां जल्दी जाएंगे ना, लकड़ी में आवाज करो जल्दी थोड़ी यार। सी ऑल दैट। सो बुद्धिस्ट ने कितना परफेक्शन बनाया, सब वुडन, अंदर पूरा वुड ही है, पूरा वुड है यार, एक्सेप्ट दैट होल थिंग इज वुड। तो अपने लोग इतना पैसा रखकर क्यों नहीं बनते हैं? क्यों? वी हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन मार्बल। पत्थर शुरू से ही प्रॉब्लम में, पत्थर का दिल। पत्थर मीन्स चाहे कोई भी पत्थर हो यार, पत्थर तो पत्थर ही है ना। पत्थर तो स्टोन ही है ना। चाहे डायमंड भी है तो स्टोन ही है, तो अगेन स्टोन है ना। लकड़ी जब अपने यहाँ बोला हुआ है कि मंदिर में लोहा अलाउड नहीं है, जैन मंदिर में लोहा अलाउड नहीं है, क्यों? मैग्नेटिक है। ओके, देन इट्स अ कंडक्टर। देन स्टोन ऑल्सो कैन कंडक्ट ना। शॉक तो मारेंगे ना, अगर स्टोन में शॉक लगा तो, लकड़ी में लगा थोड़ी मारेगा। बट अपने क्यों नहीं सोचते हैं? अब मिलकर बनाना नेल्लूर में तुम लोग, लकड़ी का बनाना सब, जरूरत रहे भी टेम्पल एक बना दो, अच्छा रहेगा। हाँ, लकड़ी का मूर्ति ऑफकोर्स कनट भी लकड़ी, अच्छा तो वो भी करो, कोई टेंशन नहीं है। चंदन की लकड़ी बनाना, उससे भी अच्छी और क्या होना, चंदन की लकड़ी से और क्या होना, प्योरिटी एकदम प्योर चंदन, केसर और क्या। या साइंटिफिक है नहीं है, बट नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट फॉर। सबकी मूर्तियां जनरली नॉर्थ ईस्ट में होती है, अपने ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं, लेकिन ईस्ट वेस्ट क्या होता है, और समर और विंटर में क्या होता है, बदल जाता है ईस्ट। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट एकदम अच्छा है। फिर उसके बाद में तो ईस्ट वेस्ट सब मंदिर में होते ही है, लेकिन साउथ और नॉर्थ बहुत रेयर है। तमिल का मेरे को नहीं मालूम। बेस्ट है, बिकॉज वंस यू फेस ईस्ट, यू फेस द गॉड इज फेसिंग द वेस्ट, और वंस यू फेस वेस्ट, गॉड इज फेसिंग ईस्ट। तो दोनों भी चल सकता है, लेकिन उसमें भी क्या बोलते हैं नाम, घर में अलग, मंदिर में अलग फेस। वो भी एक दैट क्या बोलते हैं उसको, वस्तु में, कि घर में ईस्ट फेस करना अपने और मूर्ति करना वेस्ट, ऐसे बोलते हैं। बट ऑल दैट डिपेंड। इतना ज़्यादा डिटेल में जाए तो फिर घर भी वैसा रहना वो सब पॉसिबल नहीं है। एवरीवेयर यू कांट हैव वास्तु इन द प्रेजेंट सिनेरियो, हाउ इज पॉसिबल। सब घर में ऐसे करेंगे तो बाकी घर क्या करेंगे, खरीदे ही नहीं कोई। और मिलाप मिलाप तू बोलता है ना, कुछ अच्छा है, जनरल इंटरेक्शन होने से अच्छा होता है ना। क्या आवाज़ नहीं है वहाँ पर, इतना पास में रखना पड़ता है क्या? वेस्ट 200 रुपये लगा दिया इसको, मेरे को बहुत टेंशन है। हाथ लगाने 200 लग गया अभी, ये काम आया नहीं है। नहीं, ये तो अपना हमेशा का है। आज देखा पीछे आवाज़ आने के लिए सोचा। सनसेट और सनराइज उसका तो यार अभी क्या, कभी भी दीपक पूछेगा तो ऐसे नहीं दिखा, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये तो किसी ने बना दिया यार। एक्चुअली मीनिंग क्या है उसका, बुझता हुआ दीपक मीन्स आदमी जान जाता है, वो है। दीपक का कोई कनेक्शन नहीं है, समझे ना, कि भाई व्हेन ही इज गोइंग फ्रॉम द वर्ल्ड, तो वो मीनिंग से बोला है। लेकिन दिया ऑफ होने का उसका कोई कनेक्शन नहीं। जहाँ तक हो सके दिया ज़्यादा लगे तो अच्छी बात है। जैसे दिवाली में 2-2, 3 दिन लगाते हैं, कोई घर में
रात और दिन कभी ऑफ होते नहीं है, ऐसे भी होते हैं, बट इट मेक्स अ डिफरेंस। जितना लंबा दिया लगे उसका एनर्जी तो आते ही घर में फैलेगा। सी एनीवे दैट ही हैज गॉट सम भावना एंड इट विल, काम तो आएगा ही, लेकिन काम आने के लिए क्या तो अगेन बिजनेस है, अगेन उसके लिए क्या तो बिजनेस है, बस उसने लगा दिया बस डाल दिया, घी लगा दिया, जितना चल रहा चल रहा, और इच्छा है और डाल दो फॉर योर मेंटल सेटिस्फैक्शन, और डाल दो। दिवाली में डालते नहीं है क्या, 2-3 दिन तक चलता है, धनतेरस दिन लगाते हैं दिया और दिवाली के बाद तक चलता है। तो इसके लिए मान लोग सब पैसा है क्योंकि 3 दिन तक दिया लगा है, और बेचारे कम्युनिटी कोई नहीं है, लेकिन वो अरब कंट्री कुछ भी नहीं करती है तो भी बहुत पैसा है। अमेरिका लक्ष्मी जी नहीं है और लक्ष्मी से वहाँ ऐसे बोलते हैं, है नहीं माल नहीं अपने को, बोलते हैं पैसा बहुत है अमेरिका में, ऑयल तो है पैसा, हाँ दिए के लिए ऑयल है ना वहाँ, लेकिन मारवाड़ी में बहुत होशियार है, इसके लिए बोलते घी का दिया लगाओ, तेल का नहीं लगाते, सब होशियार है अपने लोग। बाकी सब मंदिर में तेल का लगता है, अपने ही घी का लगता है। देख हिंदू मंदिर महेश्वरी में भी सब तेल का ही लगता है ना, महेश्वरी आपके तेल का, आपके भगवान का घी का लगता है, हाँ महेश्वरी की बोलने अपने कभी किया नहीं, हाँ कहाँ गया, तुम तो जैन हो ना, ये चालू किया क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ, महेश्वरी में जनरली मेरे को लगा तेल का ही होता होगा, और 0 देर के बाद में घी आ गया होगा, आइडिया नहीं एक ही महेश्वरी, वी डोंट नो, अगर बहुत से महेश्वरी तो मालूम पड़ता है, बट इनके यहाँ तो यही करता है। इस्कॉन में कौन सा लगता है दिया? इस्कॉन में ही देखा होगा ना, दिया तो लगता ही रहता है कृष्ण भगवान को, तेल का रहता है। लेकिन मान लो वो घी का दिए में एक जो गर्मी लगती है ना, वो गर्मी दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, वो एकदम मतलब उसका बहुत अच्छा लगता है, गर्मी निकलती घी की ना। तेल में भगवान के लिए मेरे को नहीं मालूम, तेल में इसलिए लगाते हैं बाहर में, दिवाली के बाहर में सब तेल का ही लगाता है, हम लोग भी बाहर जो दिवाली में लगाते तेल का ही लगाता है। क्यों कि घी रहेगा तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा आ जाएंगे, तेल का तो कम आता है, इसके लिए बाहर। एंड तेल वाला थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, घी वाला जल्दी खत्म हो जाता है, तो भगवान के लिए डालते रहते हैं। बाहर में तो घी पैसेज में जैन में भी नहीं लगाता है, तेल का ही लगाता है, लगाते हुए नहीं लगाता दिवाली बाहर में एंट्रेंस में सब तेल का ही लगाता है। रीज़न इज वहाँ पर कीड़ी वीड़ी सब नहीं आवे और इतना आंच ऊपर नहीं आता, तेल को स्लो जलता है, तेल का ना वो इतना ऊपर नहीं आता फ्लेम, घी में फ्लेम ऊपर आता है, तेल में फ्लेम कम आता है। क्या रहा इमोशन, क्या हो गया तेरे को, इमोशन क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय इमोशन? चल अच्छा एक जने को पकड़ लेता है, आजा तू अच्छा बोलेगा रे एकदम, माइक तो भी लेक्चर शुरू कर देगा जैसे उन्होंने शुरू किया ना अभी। आज अच्छा है, सबको चांस लेक्चर के लिए। क्या इमोशन में तू क्या समझा रहा है भाई? जय प्रकृति, at times when we are not able to handle some situation, लोग बोलते हैं कि मन से काम करो, कुछ लोग बोलते हैं कि दिमाग से काम करो। तो ऐसे चीज में अगर हम लोग रिलेशन को अगर मद्देनजर रखकर कोई काम करते हैं तो कहते हैं कि ये व्यक्ति तो इमोशनल बात कर रहा है। तो ये बिजनेस और घर के मामले में कैसे हैंडल करना आप प्लीज बताइए। कोई एक इंस्टेंस देगा ना, तो दोनों का इंस्टेंस दे दे, यू गिव योर एग्जाम्पल ऑफ बोथ, देन बेटर, ताकि अपने सोल्यूशन ढूंढ सकें। ये जनरल एक कोई एग्जाम्पल बोलना, तेरे क्या हुआ ऑफिस या घर, बीबी ने बोला क्या, कौन बोला, कैसे बोला, एक पॉइंट आवे तो वी कैन प्रोसीड, नो फाइंड रहेगा ना। कैसा एग्जाम कोई बोलना रहे ऐसे वहीं से बोलता पर हमें, जैसे कि बिजनेस में हम लोग को सिखाया गया है यहाँ पे, हाँ, कुछ हमें एकदम साफ रहना, ट्रूथफुल रहना। मेरे यहाँ मेरी बिजनेस मेरी वाइफ ज़्यादा संभालती है, वो मिसमैच हो जाता है। अगर डीपली इसमें देखें तो फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स शी इज करेक्ट, और डीपली अगर मेरे तरफ से देखें तो मैं भी सही हूँ, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। तू अभी बोला बीबी करेक्ट है, बोला अभी तो तूने यार मतलब बिजनेस में सब कुछ एकदम तरीके के साथ
चलना चाहिए, एकदम ट्रूथफुल रहना चाहिए, एकदम पिन पॉइंट रहना चाहिए। आज के जैसे बिजनेस सिनेरियो में तो वो हिसाब से बीबी रहती है कि तू रहता है, ये बता मेरे को हाँ, जी। वो हिसाब जो बोलता है परफेक्ट रहना, वो रहना, वो इज योर मेरे वाइफ। हिसाब से मैं सही हूँ, वो भी बोल रही है मैं भी सही हूँ। अब कौन है परफेक्ट, ये बताना। मतलब सही नहीं, बिजनेस के हिसाब से परफेक्ट है कि क्या? मतलब तू बोला डेप्थ में सही रहना, बिजनेस में सही रहना, तो बिजनेस में दोनों सही है तो फिर गलती क्या? अगर दोनों भी सही हो, सही नहीं हो सकते हैं। अरे यार दोनों एक ही रास्ते, वो बोला 2 + 2 4, तू भी बोलेगा 2 + 2 4, फिर गलती का हुआ? तू बोल रहा है इन डेप्थ आई एम ऑल्सो राइट, इन डेप्थ सी इज राइट, फिर गड़बड़ का? एक्चुअली क्या सिचुएशन है, किसको उधार देना नहीं देना, किस टाइप से प्रॉब्लम, गोलमाल करना नहीं करना, वेर एग्जैक्टली। अब दोनों तुम एग्री कर रहे हो तो फिर टेंशन क्या है भाई? तू भी बोल रहा है मैं राइट, वो भी राइट, दोनों राइट है, तो फिर आर्ग्यूमेंट का इमोशनल इम्बैलेंस आएगा कहाँ? इमोशनल इम्बैलेंस कब आएगा? व्हेन यू थिंक शी इज रॉन्ग, व्हेन शी थिंक्स यू आर रॉन्ग, देन द प्रॉब्लम कम्स ना। व्हेन यू थिंक माय वाइफ इज राइट, देन वेयर इज द क्वेश्चन? मतलब या तो तू समझा नहीं सक रहा है, या फिर तेरे को कुछ सोचना कुछ और करना कुछ ऐसा लग रहा होगा। अच्छा एक बात है कि बीबी हैंडल कर रही है ना, तो इसका सॉल्यूशन है उसको हैंडल करने थे। तू खाली वर्क फोर्स में काम कर, बस पूरा उसको ही छोड़ दे, लेट हर डील फुल्ली, दिस इज सॉल्यूशन। इमोशनल का नहीं है आंसर, बिजनेस का सॉल्यूशन है। लेट हर डील विथ ऑल दैट एंड यू डू योर वन जॉब, लेट हर नॉट इंटरफेयर इन योर जॉब एंड यू डोंट इंटरफेयर इन हर जॉब, बस हो गया ना काम। बिजनेस के लिए तो अच्छा सॉल्यूशन है, बट नथिंग डू विथ इमोशंस, समझा ना। और घर में बीबी हाउस ओनर है या तू है, यू हैव टू डिसाइड, समझा ना। ये कहीं पढ़ा था मैंने, इसे ही all major decision I take, like buying a house, I mean vegetable and all that, all small decision my wife takes, like buying a house and all that. तो तू कैसे छोड़ता है? तू छोड़ कैसे भी, जहाँ तो हो सके बीबी पर छोड़ दिया ना बेस्ट है। तो उसमें क्या मालूम है, गलती हो तो उसको पकड़ने का चांस है ना अपने को। हाँ एटलीस्ट अब चाबी तो अपने पास रखना है यार पकड़ने के लिए। छोड़ दे, हैंडल कर रही तो छोड़ दे। हमारी बीबी तो हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए हमको आना पड़ रहा है, नहीं तो हमको यहाँ लेक्चर भी नहीं देना पड़ता था। अभी और टाइम है भैया। हाँ यस, आपका हस्बैंड नहीं आना है, क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ, ये भी पकड़ लो, आ जाओ तक सुन सके तो। ये क्या है? तुमको सरप्राइज होगा, सी इज बैचलर ऑफ एजुकेशन, यू विल ऑल बी सरप्राइज, है कि नहीं? बैचलर बी, हाँ देखा कितनी सिंपलिसिटी है। बोल। फिर पूछना था कि गुस्सा जब आता है तो उसको तो पता ही नहीं चलता, जब उसका रिजल्ट देखते हैं तब ऐसे होता है कि 2 मिनट पहले मुझे समझ में क्यों नहीं आया कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए था, या मैं उसको कैसे रोक सकती थी, उसके हो जाने के बाद ही क्यों समझ में आया। अगर पहले आ गया तो उसको इमीडिएट कैसे रोका जाए, या वो कोई ऐसा एक पॉइंट दिमाग में आना कि अब मुझे रुक जाना है, ऐसा कुछ। देखो एक बार गुस्सा आ गया है, उसको तो फिर कुछ नहीं कर सकते है। लेकिन लाइफ में ऑलवेज यू थिंक ऑफ द कॉज, वाई कॉज सोचते रहो, तब आपको गुस्सा अपना आप नहीं आएगा कि इसने हल्ला किया है तो उसका कारण क्या है। हर चीज में जैसे जरूरत रबी में खांसी आई उसका कारण, बीमार हुआ उसका कारण, अगर आप कारण सोचोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। पहले एग्जाम्पल बोला ना मैंने, एक बार वॉइस बोलना पड़ता, सबको नहीं मालूम। मेरे ससुराल में एक आइमा ने सोने की आइटम उठा ली, बहुत पहले की बात रहेंगी, मस्ट बी 30-40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, नहीं मालूम। तो बड़ी साली जी ने देखा कि उठा लिया इसने, उसने जाकर मम्मी को बोला आज तो इसने चोरी की है भैया, और मैंने देखा हूँ, तो आज बहुत खुश हुई कि आज तो अब मतलब पकड़ गए।
मम्मी के पास गए, मम्मी ने क्या बोला मालूम है? क्या बोला सोच नहीं सकता। उसको जरूरत थी तो लिया होगा, तुमने ठीक जगह क्यों नहीं रखा? एंड उसको कुछ नहीं बोले। तो गुस्से का कारण सोचा तो तुमको गुस्सा आएगा ही नहीं ना, उन्होंने बोला उसको जरूरत थी और तुम्हारी गलती है कि तुमने क्यों रखा रोड में, तुमने लॉक में रखना था। एंड दे नेवर टोल्ड हर, आज तक भी उसको उनको मतलब कौन केस। कारण सोचो कि आपको जनरली गुस्सा क्यों आता है मालूम है? जनरली गुस्सा आता है बिकॉज शॉर्टेज ऑफ अफेक्शन, शॉर्टेज ऑफ लव, शॉर्टेज ऑफ टाइम, शॉर्टेज ऑफ मनी, शॉर्टेज। इफ यू आर हैप्पी इन नॉट थिंग शॉर्टेज नहीं, मेरे इतने ही कर रहा, मैं आई डिजर्व ओनली दिस मच, मैं इतना ही इंटाइटल्ड हूँ, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा बस। तो ये सब यू हैव टू प्रैक्टिस। समटाइम्स क्या होता है, प्रिंसिपल बहुत रहता है स्ट्रांग और सामने वाला नहीं मानता है, तब थोड़ा आता है अपने जैसों को, जरूरत वालों को। लेकिन अब तो अपना वो भी लेवल हो गया कि भाई उसका लेवल उतना ही है, भूल जाता है। नाउ वी डोंट ट्राई टू कन्विंस अपोजिट मैन बिकॉज यू नो उसका लेवल उतना ही है, व्हाई शुड वी बॉदर, वी आर ओनली फॉर आवर प्रिंसिपल। कारण सोचते जी आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली हट जाएंगे कि उसने कुछ कारण से किया है। वंस यू नो द रीजन, बस देन यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। लेकिन क्या होता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में बहुत बार होता ही है। क्यों? वाइफ लाइक्स ऑलवेज हस्बैंड टू बी रूल्ड अकॉर्डिंग टू हर विश। क्या कि ड्रेस पहनना तो वैसे ही पहनना, चाय पीना तो उसी टाइम में पीना, चाय साथ में पीना, जितना कप इतना। बहुत लेडीज का ऐसा है। और बहुत लेडीज का क्या मालूम है, जो हस्बैंड बोला कर लिया अपने को टेंशन, ऐसा भी होता है। ऑल डिपेंड्स। तो उनको गुस्सा है यार, जान जो है वो है भाई। बट वन एडवाइस फॉर द लेडीज, इंडियन लेडीज, दे हैव मैरिड के बाद में यू शुड स्विच ऑफ, married ladies should switch off their personal choices. That is the greatest sacrifice Indian ladies can do for the, और अपने यहाँ आजकल नहीं है। पहले जैसे ही शादी होती कुछ नहीं करती बेचारी लेडी, देखती रही घर का डिमांड क्या है, घर का माहौल क्या है, उसमें ढल जाओ और ढलने के बाद में अपना इजी होता है। लेकिन अब क्या होता है, शादी होती है तुमको 22-25 साल में, तब तक तुम्हारे ड्रीम्स वीम्स सब हो जाते हैं और फिर यू सी द ड्रीम्स, वो ऐसा, तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। देन यू वांट टू सी अपने ढंग से अपने, नहीं तो पहले क्या है, दादा दादी है उनके ढंग से, अपने क्या माता पिता करना ही नहीं, अपना खाया पिया किया खत्म। नो यू वांट हस्बैंड को ऐसा वैसा, बहुत तो सब प्रॉब्लम आ गई। आइदर सिंपल यार, आइदर वाइफ शुड कन्वर्ट टू हस्बैंड टेस्ट और हस्बैंड शुड कन्वर्ट टू वाइफ टेस्ट। ये तुमने कुछ ना कुछ एक बैलेंस रखना है ना, बस हो गया काम। कितना इजी है, कोई टेंशन नहीं है। या तो इसमें ढलो या घर में जाते ही तुम भूल जाओ, जो बीबी बोली सुन लो, है कि नहीं सुरेश? सर बोला ना मैंने, एक हमारे घर का रियल जोक भी बोला था अंदर को। बोल भाई बोल, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आजा आजा आजा, आज तो दिखा देंगे। तो मेरी बीबी हमेशा पूछती इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कौन है कौन है कौन है, हमेशा पूछता। आज मैं बोल दूँ ये देख ले। अच्छा जी, लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से थॉट्स चेंज होते रहते हैं। जैसे कहीं मरने में चले गए तो अरे क्या है, कल तक तो सब था, आज कुछ भी नहीं है, आज में चले गया। क्रिकेट खेलने गए, अरे ये मस्त खेल रहा है, इसके जैसे खेलना है। बिजनेस में देखते हैं ये अच्छा कर रहा है मुझे, बट वो थोड़े टाइम के बाद में चेंज होता रहता है। तो हाँ, तो इसमें गलती क्या है? सी यू आर अ वंडर, नहीं, हाँ कि ये जो सिचुएशन है उसके अंदर भगवान के गया, अभी वही बोल रहा है, भगवान ने गया, पूजा गया, वहाँ पर यू इन्वॉल्व योरसेल्फ। तो वेरेवर यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ, बट इफ यू डोंट लाइक देन ओनली द प्रॉब्लम। नो, प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि एट द एंड ऑफ द डे जैक ऑफ ऑल किंग ऑफ नन वैसा हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ये जैक ऑफ ऑल इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। जैक ऑफ ऑल मीन्स यू नो एवरीथिंग। आर्ट, यहाँ आर्ट की बात नहीं है, कोई मर गया तो उसमें आर्ट क्या था? जैक ऑफ ऑल, आई नो टेनिस, आई नो क्रिकेट, आई नो बिजनेस, आई नो ऑल दैट। बट शमशान घाट में गया तो एक विचार होते हैं तेरे, क्रिकेट में गया तो एक विचार होते हैं,
बट उसमें जैकोवाल का कोई नहीं कनेक्शन नहीं है. बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या? मतलब फिर थोड़ी देर के लिए वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग एंड देन उसके बाद में वो इंटरेस्ट. हाँ तो अरे यार वो अगर तू पूजा रूम में जाएगा, भगवान पास जाएगा और तू क्रिकेट के बारे में सोचेगा, वो भी रहोगे ना. हाँ, और बीबी को देखेगा और दूसरी लड़की के बारे में सोचेगा तो भी रहोगे. क्या करूँगा? हाँ, तो ये तो सब जहाँ जहाँ वैसा करना पड़ता है ना. रे इज नॉट एक्टिंग, इज रियली यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ. नो एक्टिंग, समझा ना? तो एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. देख रहे भैया, एक चीज में कंसंट्रेशन करना है तो यू जस्ट सेलेक्ट योर प्रोफेशन कि मेरे को तेंदुलकर बनना है. नहीं, वो बनना सब नहीं बन सकते. बिजनेस कम्युनिटी दे कैन नॉट बिकम अ प्रोफेशनल जब बिजनेस में आ गए. अब काम है कि बिजनेस में तुमने कॉन्सेंट्रेट करो कि इस बिजनेस में फायदा है, इस बिजनेस में ये टाइप में यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट एंड बाकी सब चिल्लर. यू जस्ट कि मेरे को ये बिजनेस करना है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट, राइट. और अगर लॉस हुआ या प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है तो चेंज ओवर, उसमें कोई गलती नहीं है ना. यू कैन बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल लाइक बस आइंस्टीन और ऐसे थोड़ी होता है. अपने सोसाइटी में तो यू हैव टू हैव योर प्रेजेंस. जहाँ पर हो वहाँ पर. शमशान घाट में तो अगर पूजा का बोलेगा और पूजा में लेकर बोलेगा क्रिकेट का, तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज यू आर नॉट ऋषि मुनि. और ऋषि मुनि कॉन्सेंट्रेट करते वहाँ पहुँच गए वहाँ बस. व्हेन यू आर इन द वर्ल्ड यू आर अटैच्ड टू द वर्ल्ड ना. सो हाउ कैन, ये तो बदलना ही पड़ेगा ना. रे कभी कभी लगता है कि बहुत सारी चीज में इंटरेस्ट होने के कारण कोई एक चीज में वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. कोई कोई तो देखते हैं कि दे आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग एंड दे आर एंटरिंग डीप इनटू दैट. बट अपने जहाँ जहाँ जाते हैं ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये इसमें नहीं अच्छा है उसके में मत बदलो. इफ यू लाइक इट यू चेंज. सी हाँ अच्छा है, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, देन डोंट चेंज. बट आई लाइक, देन यू कैन चेंज. अगर टेबल टेनिस अच्छा लगता है करो, तेरे को बिजनेस अच्छा करता है करो, इसका बिजनेस देकर शिफ्ट मत हो बस. बाकी यू विल बी सक्सेसफुल व्हाट एवर यू टेक. व्हाट एवर यू टेक इंटरेस्ट से लिया तो फेल होने का चांस ही नहीं है. बट यू कैन ऑल द टाइम, अभी बिजनेस कम्युनिटी है और जो भी है, रिलेशन है, साला है, साली है, सब जगह एवरी टाइम यू कैन बी जस्ट कि वो आएगा वो और वो बोलेगा भैया तेरे को जो पसंद है बोलेगा, तेरे को दो झापट मार कर भगा देगा. घर में सोसाइटी में रहना है तो यू हैव टू हैव, यू कैन बी जस्ट, बट यू टेक वन थिंग बिजनेस, उसमें कॉन्सेंट्रेट. क्रिकेट दैट इज यू कैन डू इट नाउ, इट्स ओनली हॉबी. ये सब हॉबी में रखो. एक रखो बिजनेस इज माई मेन. मेरे को पहले जब शुरू किया ना बिजनेस तो मैं हमेशा ही बोलता था, सवेरे 6:30-7 बजे जाता. मेरे साले भी बोला क्या करते हो, मैंने एक ही बोला, माई फर्स्ट वाइफ इज बिजनेस, सेकंड वाइफ इज योर सिस्टर. लो वैसे करना पड़ेगा, क्या करेंगे. पहले तो कौन बस बिजनेस पहला, बाद में बीबी है. एक स्टेज में एक, अब सेकंड जनरेशन को जरूरत नहीं है. दे कैन बी वेरी रिलैक्स. नीलेश मॉम कैन नॉट से बस आओ घर में जाओ खाओ सब अलाउड है. सी ऑल दैट. जी हाउ यू टेक इट.